Namaste everyone. So after the huge rain since 2 days, so finally now rain is stopped and I come to meet Jagga Maharaj. Jagga Namo Narayana. Namo Narayana. And I say now Jagga, let's start the satsang. And Jagga don't want satsang. हाँ जग्गा जम रहा है भाई, गदर मच रहा है। तो मैं आ गया हूँ जग्गा महाराज के धूने पे और एक महाराज जी ने बड़ा उस दिन सत्संग सुनाया था शिव और शंकर के बारे में कि निर्गुण ब्रह्म कौन है, शंकर कौन है, ब्रह्मा विष्णु के बारे में। हालांकि सभी भगवान है, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। तो उस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। 2 दिन की बारिश के बाद आज बारिश बंद हुई तो फिर से आ गया हूँ। महाराज जी सामने बैठे हैं तो उनसे मैं रिकॉर्ड करूँगा वो दिव्य सत्संग। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को, जिससे व्यूज़ बढ़ जाते हैं। सो फॉर माई फाउंडर सब्सक्राइबर टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ए नाइस सत्संग अबाउट एट्रीब्यूट गॉड, who is Shiva and who is Shankar and who is Vishnu, Brahma and Shakti. So I will try to translate in English as well, first in Hindi. निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग तो पाछे धावा। भगवान शंकर वो थे जिनको भगवान शंकर शिव की उपाधि दी गई। वो उनको भगवान राम जिनको मानव जो है अपने अंतरात्मा में बसाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो भाव उसमें जो है उनके दिलो दिमाग में नहीं बस पाते। आज वही जो है भगवान शंकर जब सती के द्वारा जब आदि शक्ति के द्वारा जब ऐसा प्रश्न आया तो भोले भगवान शंकर ने कहा नहीं, इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में जब ये रूप तुम्हारा बदलेगा, दूसरे जन्म में जब तुम्हारा अवतार होगा। और वही शिव जो है शंकर के रूप में अवतरित होकर तब वो जो है माता जो है सती से आदि शक्ति जही जग उपजाया। सबसे पहले संसार जलमग्न में शक्ति का प्रादुर्भाव। उस शक्ति ने मिट्टी के जो है 2 पात्र बनाए और उनमें जो है अपनी विद्या के द्वारा शक्ति के द्वारा उनमें प्राण संचरित किए और उनसे कुछ जो है वचन कहे, जो वो वचन ऐसे थे मानवता के विपरीत थे, समाज के विपरीत थे। तो उनको जो है उनको उन्होंने मेट दिया, कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता माता, ये समाज और न्याय संगत धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। तो शक्ति ने नेत्र के द्वारा उस काया को मिट दिया। फिर वही शक्ति ने फिर दूसरी पिंडी को बनाया, उस पिंडी से भी वही प्रश्न किया। तो उसने भी जो है कहा नहीं, ये मानवता के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, न्याय संगत नहीं है। तो उसने भी जो उसी नेत्र से उसको जो है मिट दिया पिंडी। फिर तीसरी पिंडी का प्रादुर्भाव किया तो उनसे वही शक्ति ने वही वचन कहा। तो वो तो उस शक्ति ने कहा नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हमारा। तो उसी जगह से उनका नाम संस्करण पड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो शिव हैं तो शिव ने कहा कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जब तुम्हारा अवतार जो है शक्ति जो है जब महाराज दक्ष के यहाँ सती के रूप में अवतार होगा तो वही जो है शिव शंकर के रूप में अवतरित होकर के उनका पाणी ग्रहण महाराज दक्ष के यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार उनका संपन्न हुआ, जिसके द्वारा आज समस्त सृष्टि में जो है त्रिदेवों की मान्यता मिली और समस्त 33 कोष देवताओं में महादेव उनका उपाधि से जाने गए। मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रह्मा कौन से ब्रह्मा? एक शिव ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, शक्ति ने उत्पन्न किया, पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभ से भगवान विष्णु के नाभि से कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा। फिर हमारा शास्त्र कहता है, ऋषि मुनियों के वाक्य कैसे निकले कि मोहि देखत इतने दिन भयऊ ब्रह्मा विनाशी हुई गयऊ। तो जब महाराज के सामने लोहड़ी ऋषि के सामने 20 ब्रह्मा का मरण होता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से ब्रह्मा थे वो और किस नाम के कौन ब्रह्मा थे? शिव ने उपजाया, शक्ति ने उपजाया या विष्णु ने उपजाया, तो वो कौन ब्रह्मा थे?
क्या उनका नामकरण था, किस युग में थे। अब आप हम पूछेंगे तो बताओगे सतयुग में। बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा सतयुग था, किस संवत का था, किस मानवंतर में वो संवत था। क्योंकि जब उनके सामने 20 ब्रह्मा का निधन हुआ है तो ब्रह्मा कौन ब्रह्मा हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके आगे ओम नमो नारायण या हमारे शास्त्रों का वर्णन आता है कि पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम। पद्मनाभ से उत्पन्न होने वाला कमल, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा। तो महाराज के सामने द्वापर में एक महाभारत के अंदर कथा आई है कि मोहि देखत इतने दिन भयो ब्रह्मा विष नाश हो गए। महाराज के सामने 20 ब्रह्मा का निधन हुआ, किसको बताया था? अर्जुन को, कुंती पुत्र अर्जुन को बताया। लोमड़ी ऋषि थे, लोमस नहीं थे, लोमस ऋषि अलग थे। लोमस का संवाद जो है वो उत्तराखंड का भूषण जी का हुआ है। लोली ऋषि कहते हैं तो अपनी भाषा में। जब महाराज ने ज्ञान कराया कि महाराज यहाँ आप कब से आसन यहाँ विश्राम कर रहे हो, कब से यहाँ बैठे हो, मैं ये कुछ पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ, क्या महाराज इस रास्ते से अर्जुन गुजर करके गया है या निकल करके गया है? तो महाराज अर्जुन के वाक्य सुन करके बस इतने ही शब्दों को सुन करके कहा, मेरे सामने 20 ब्रह्मा का निधन हुआ है और तब से मैं इसी स्थान का चयन कर रहा हूँ। क्योंकि उनमें प्राणायाम की जो क्रिया थी, 10 प्रकार की वायु, 49 प्रकार की वायु होती, जिसमें 10 प्रकार के प्राण होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिनमें कि 10 प्रकार के प्राण यान व्यान आपान उदान देवदत्त धनंजय। तो इतनी उनकी क्रिया सबल थी, कुंभज रेचक का इतना बड़ा ज्ञान था कि उनके सामने 20 ब्रह्मा का निधन हो गया। अर्जुन को जब बताया तो अर्जुन का दिव्य चक्षु खुला कि हाँ ये तो उसी स्थान में बैठे हैं, मैं इनसे पूछूं तो क्या पूछूं। जब इनके सामने 20 ब्रह्मा का निधन हो रहा है तो कहना ही क्या है। जो कि एक काष्ठ की कला 30 मुहूर्त होती, 30 मुहूर्त से 1 मिनट बनता, सेकेंड बनता, 7 सेकेंड से 1 मिनट बनता, 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, 12 घंटे का दिन रात माना जाता है, 24 घंटे का दिन रात माना जाता है, एक हफ्ता का 7 दिन का एक हफ्ता कहा जाता है, 15 दिन का एक पखवाड़ा कहा जाता है, 30 दिन का एक महीना कहा जाता है। इस तरह से 17,28,000 वर्ष की अवस्था वाला पृथ्वी आया, इस पृथ्वी पर चला गया। 12,96,000 की अवस्था को लेकर के त्रेता चला गया। 8,64,000 वर्ष की अवस्था को द्वापर ले आया और लेकर के उम्र बिता करके यहाँ चला गया। 4,32,000 वर्ष की अवस्था को कलिकाल लेकर के आया, यहाँ से चला गया। तो जब चारों युग व्यतीत हो जाते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी तरह से जब पृथ्वी पर 100 बार आए और चले जाएं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस तरह से इन युगों की वायु, इन युगों की उम्र जो है, अवस्थाएं जो हैं वो 100 वर्ष की हैं। जब इनके सामने 20 ब्रह्मा का निधन हो गया है तो मैं ये आदरणीय महोदय जी ये जानना चाहता हूँ कि वो किस ब्रह्मा की आप कथा कह रहे हैं। वही पूछना। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उतने समय कौन ब्रह्मा थे जिसकी आप शिव के समय की कथा कही या आदि शक्ति की समय की कथा कही, कौन से ब्रह्मा का वर्णन किया था? तो ये वही जानना चाहते हैं हम तो आप तो बुजुर्ग हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। हम आप क्योंकि प्रश्नकर्ता आप हैं, हम प्रश्नकर्ता नहीं है, हम श्रोता हैं और श्रोता होने के नाते ही मैंने बोलो कुछ बताओ। जब हमको नहीं मालूम है तो हम आपसे तो पूछेंगे ही। बोलो अब इसी जगह से बोलो शंकर भगवान की जय। जब नहीं मालूम है, देखो ये आप देवता है। नहीं ये भी ये आप बताइए तो हम आपसे मानेंगे कौन से ब्रह्मा है। आप हमको बताइए कि वो कौन से ब्रह्मा है। आपने वर्णन किया, हमें जब हमने बता दिया नहीं मालूम। जब आपको नहीं मालूम है तो शायद हमको भी ना मालूम, तो फिर कैसे पूछा? कैसे कहानी पूछने का अर्थ होता है जब हमको मालूम किसी चीज़ का ज्ञान होगा तभी हम पूछेंगे कि रास्ता वहाँ तक जाती है कि नहीं जाती है। और जाती है अगर गलत बताएंगे तो आप उसमें टोकेंगे कि नहीं वहाँ जाती है, तो ऐसी रास्ते आपको मालूम है। जब टोकेंगे तो आपको मालूम है तो किसी चीज को आदरणीय महोदय जी, जब आपको जैसे अब मानस में आ जाइए, रामचरित मानस लिखी हुई है महाराज जी। क्या लिखा है? रामचरित मानस बहुत सी चौपाइयाँ ऐसी क्या लिखा है? अरे चौपाइयों चूड़ामणि ही लिखी हुई है। हाँ, चूड़ामणि क्या लिखा है? तो चूड़ामणि तुलसीदास जी ने लिखा है, चूड़ामणि उतार तब देऊ हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। जी हाँ, सत्य है। लेकिन चूड़ामणि क्यों दिया? हाँ, बहुत के आभूषण रहे चेतन परम प्रीन, कारण क्या बतलाइए? चूड़ामणि क्यों दी? बहुत से आभूषण थे
मैं ये जानना चाहता हूँ उसी बीच में कि हनुमान स्वामी ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल और ब्रह्मचारी इस नारी के उससे संस्कारों से अलग होता है। अलग होता है। और हनुमान स्वामी ब्रह्मचारी थे तो चूड़ामणि क्यों लिया सीता से, और सीता माता ने क्यों दिया? ये बहुता के आभूषण से तन परम प्रवीण, क्या कारण बतलाइए, चूड़ामणि क्यों दी? तो क्यों दिया और क्यों लिया इन्होंने ब्रह्मचारी होने के नाते? स्त्रियों के सुहाग से क्या मतलब? अरे तो कोई तो बताओ, आप उनसे बताने पूछ रहे हो, की- आप उनसे पूछ रहे हो। महाराज पूछे बताएंगे। नहीं, रामायण में ये भी लिखा हुआ है सही बताओ, लोग सुने। कि माँ तो मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक ने दीन्हा। अगली तो बार माँ तो कह दयु, माता पुत्र भाव बन गयो, माता पुत्र भाव निर्मयु। माता पुत्र भाव जहाँ होई ता संशय कछ करे न कोई, माता पुत्र भाव निर्मयु। पूरा हर्ष समेत पवन सुत लयु। हर पवन देव ने हनुमान जी ने लिया तो वो तो माता समझ करके, माता और पुत्र में स्त्री का संलग्न नहीं होता है, बढ़िया, ब्रह्मचर्य का पालन वहाँ नहीं होता है। वेरी गुड, माता की गोद में कितना भी ब्रह्मचर्य हो वो खेल सकता है। सही बात। लेकिन सीता जी ने क्यों दिया? चूड़ामण तो सुहाग था, चूड़ामण क्यों दीन? ब्रह्मचारी हनुमान थे, चूड़ामण क्यों लीन? हनुमान जी ने तो लिया, हमने बता दिया कि माता के भाव से लिया, लेकिन सीता जी ने क्यों दिया? अरे तो माता पुत्र के भाव से दिया, खत्म कहानी। भूषण सदा उतारे, विधवा भूषण सदा निकारे, जीवित रामचंद्र रघुराई। तुलसीदास के कदम चढ़ाई, अस क्यों नहीं तुलसी लिख देऊ, चूड़ामणि निकाल तब देऊ। जहाँ माता और पुत्र का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है वहाँ लेन देन सब बराबर हो सकता है। उतारने और निकालने की, हाँ तो वहाँ सब भाव हो जाए। सर्वाभूषण सदा निकारे, विधवा भूषण सदा उतारे, जीवित रामचंद्र रघुराई। तुलसीदास के कलम चलाई, अस क्यों नहीं तुलसी लिख देऊ कि चूड़ामणि निकाल तब देऊ। लेकिन चूड़ामणि है का? क्यों चूड़ामणि ही क्यों दिया? कहाँ थी वो चूड़ामणि? विद्युत जीत दैत बलवंका, ताई न कली बाबाल काल बली की शंका। सोई इंद्र पर कीन चढ़ाई, यमित काल तक भई लड़ाई। यशो भय घोर संग्रामा, हारे दैत सकल देव सकल भय माना। तबई इन दशरथ आए, कर बिनती सब कथा सुनाए। मिटो जात देवन कुवंसा, सब सुरलोक होई विध्वंसा। तब दशरथ निसेन सजाई, चलो लन धुंधवी बजाई। ऐसो भयो घोर संग्रामा, हारे दैत सकल भय जमाना। तबई चले दशरथ बलवाना, इंद्र कहा मांगो वरदाना। दशरथ काहे मुकुले प्रशंसी, बदलो ले नहीं रघुवंशी। पुनः चले दशरथ सज्ञानी, तब मृतवचन कहे इंद्राणी। मैं वारुणी नहाने गई, गयऊ देव तन चीन। ताई सिंधु के भेंट में यह चूड़ामणि दीन। चूड़ामणि सुंदर सुखदाई, भूप भवन में राखऊ जाई। जा सुराजी चूड़ामण होई, ता सुराजी कर नाश न होई। सोई चूड़ामण दशरथ लीन, भवन जाई कौशल्या दीन। जब जानकी ब्याह गराई, सास ने दई मुंह दिखराई। सोई चूड़ामण लंका जाई, सोचन लगी जनक की जाई। चूड़ामण लंका रह जोई, रावण नाश कदाप न होई। हनुमत हाथ भेज सुख देऊ, चूड़ामणि उतार तब देऊ। सत्य, सत्य। महाराज जी भी मान गए, सत्य ये है, भी मान सत्य गए, है, महाराज जी मान गए, व्याख्या सत्य है ये। और दिव्य सत्संग हो गया भाई। यही मैं चाहता था। ओम नमो नारायण। क्षीर सागर है। नहीं, उनका प्रश्न सही है कि आखिर वो उनका प्रश्न कथन ये है कि पातालपुरी में क्षीर सागर तो है, जहाँ भगवान, ये तो लेख भी मिलता है कि भगवान विष्णु का निवास से सैया पातालपुरी में माना जाता है, क्षीर सागर में। लेकिन क्षीर सागर है कहाँ? हाँ, वो बात मानी जा सकती है। वही प्रश्न है कि महाराज कहाँ है? कैलाश है, पता है, स्वर्ग है, ये क्षीर सागर कहाँ पे? प्रयास तो पास है। क्षीर सागर कहाँ पे? सागर जो है पातालपुरी तो राक्षसों का राज था। जग्गा तुम बताओ, अब जग्गा बताइए। बताओ जग्गा। स्वामी जी बताएंगे।